मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1997 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम कुछ ट्रेजर हंटर को देखते हैं जो अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए समुद्र की गहराइयों में जाकर यहाँ मौजूद बड़े से शिप को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल इस बड़े से शिप का नाम टाइटैनिक होता है। टाइटैनिक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो 1912 में 15 अप्रैल की रात 2:15 पर हजारों लोगों की जिंदगी लेकर बीच समुद्र में डूब गया। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार जब टाइटैनिक डूब रहा था तब उसमें एक बेहद ही कीमती हीरा जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशियन था वह भी टाइटैनिक के साथ डूब गया। आज से 84 साल बाद एक ट्रेजर हंटर अपनी टीम के साथ उस हीरे को ढूंढ रहा था। ट्रेजर हंटर को टाइटैनिक के अंदर एक तिजोरी मिलती है जिसे यह अपनी शिप में लाते हैं। इस तिजोरी को खोलने पर इन्हें कुछ गले नोट्स और कुछ पेंटिंग मिलती है, लेकिन वह हीरा इन्हें नहीं मिलता। यह लोग जब उस पेंटिंग को साफ करते हैं तब इन्हें इसमें एक लड़की दिखती है जिसने उसी महंगे हीरे को पहन रखा था जिसे यह ढूंढ रहे थे। टाइटैनिक के अंदर मिलने वाली इस पेंटिंग को सभी न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इस न्यूज को एक बूढ़ी लेडी भी देख रही होती है। ये लेडी जब इस पेंटिंग को देखती है तब यह उससे कॉल करती है जिन्होंने इस पेंटिंग को टाइटैनिक से निकाला था। यह लेडी कैप्टन से पूछती है कि क्या आपको वो हार्ट ऑफ द ओशियन मिल गया। तब कैप्टन कहता है कि नहीं, हम अभी भी उसका तलाश कर रहे हैं। कैप्टन कहता है कि क्या आप इस पेंटिंग के बारे में जानती हो। तो यह लेडी कहती है कि हाँ, क्योंकि वो पेंटिंग मेरी ही है। लेडी की बात सुनकर कैप्टन लेडी को अपने शिप पर बुलाता है। इस लेडी का नाम रोज डॉसन होता है। शिप पर आकर ये लेडी अपनी पेंटिंग देखती है। कैप्टन एक 3D मॉडल के जरिए इस लेडी को दिखाता है कि आखिर टाइटैनिक कैसे डूबा था। 3D मॉडल को देख लेडी कहती है कि ये तरीका बताने में काफी अच्छा है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ नहीं था। कैप्टन कहता है तो आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या आप हमें बता सकती हो। कैप्टन की बात सुनकर यह लेडी कैप्टन को उस दिन की कहानी बताती है। इसके बाद हमें 84 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम रोज को देखते हैं जो कि काफी यंग और ब्यूटीफुल होती है। रोज अपनी मॉम और अपनी फियांसे के साथ इंग्लैंड जा रही थी। रोज की फैमिली काफी अमीर थी। हम यहाँ टाइटैनिक को देखते हैं जो कि हमारे सोच से भी काफी ज्यादा बड़ा था। यहीं हम दूसरी तरफ जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। इस जुए में जो भी जीतता उसे टाइटैनिक पर जाने का टिकट मिलता। जैक की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए जैक यह टिकट जीत जाता है और टाइटैनिक पर आ जाता है। अब टाइटैनिक अपने सफर के लिए निकलता है और शिप का कैप्टन टाइटैनिक को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहता है, जिसके बाद टाइटैनिक समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो काफी सैड बैठी होती है। दरअसल रोज आम लोगों की तरह खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन रोज एक अमीर घर की लड़की थी, इसीलिए इसे अपने घर के बने नियमों के अंदर ही रहना पड़ता था। टाइटैनिक पर रोज कैद थी क्योंकि इसकी मॉम जबरदस्ती इसे अमेरिका लेकर जा रही थी। रोज अपने इस लाइफ से उब गई थी, इसीलिए यह पार्टी छोड़कर यहाँ से भागती है और रोज सुसाइड करना चाह रही थी, इसीलिए यह शिप की टॉप पर आती है। रोज यहाँ से कूदने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर जैक आ जाता है। जैक कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदोगी तो मुझे तुम्हें बचाने के लिए कूदना होगा, और अगर तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूंगा। पहले तो रोज जैक की बात नहीं मानती, लेकिन जैक धीरे धीरे रोज को कन्विंस कर लेता है। रोज यहाँ से नहीं कूदती और ये वापस शिप में आने लगती है। शिप में आते समय रोज का पैर फिसल जाता है और ये नीचे गिरने लगती है, लेकिन जैक अपनी पूरी ताकत से रोज को पकड़ लेता है और इसे ऊपर खींच लेता है। जैक रोज को शिप पर लाता है। रोज की चीख सुनकर यहाँ रोज का फियांसी क्लिंटन और गार आते हैं। क्लिंटन को लग रहा था कि जैक रोज के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसीलिए ये जैक पर गुस्सा भी होता है, लेकिन रोज कहती है कि ये मेरी गलती है, मैं यहाँ शिप का प्रोपेलर देखने आई थी, लेकिन मेरा पैर यहाँ से फिसल गया और मैं नीचे गिरने वाली थी। जैक ने तो मेरी मदद की है, उसने तो मेरी जान बचाई। रोज की बात सुनकर क्लिंटन शिप के कैप्टन को कहता है कि जैक ने रोज की जान बचाई है, इसलिए जैक को 20 रुपये दे दो। रोज कहती है कि उसने मेरी जान बचाई, क्या तुम उसे सिर्फ 20 रुपये दोगे? क्या मेरी जान की कीमत बस इतनी सी है? यह सुनकर क्लिंटन जैक से कहता है, क्या तुम कल रात हमारे साथ डिनर करना चाहोगे? अगले दिन रोज जैक से मिलती है और इसे खुद को बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। कुछ समय बात करने के बाद रोज को पता चलता है कि जैक एक आर्टिस्ट है जो अलग अलग कंट्रीज में जाकर वहाँ के लोगों की ड्राइंग्स बनाता है। ये दोनों यहाँ पर बात ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पर रोज की मॉम और उसकी कुछ फ्रेंड्स भी आ जाती है। रोज इन सभी को बताती है कि जैक ने इसे बचाया है। ये सब जैक से बात करते हैं, पर रोज की मॉम जैक से बात नहीं करती क्योंकि जैक एक गरीब लड़का होता है जो कि 3rd क्लास की टिकट लेकर टाइटैनिक पर आया था। यहाँ एक लेडी जैक से पूछती है कि तुम रोज के साथ डिनर करने वाले हो तो तुम क्या पहनोगे? इस पर जैक कहता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही आऊंगा। जैक की बात सुनकर ये लेडी जैक को अपने साथ ले जाती है। यह लेडी जैक को एक अच्छा सा ड्रेस पहनाती है जिसे पहनकर जैक काफी अमीर लग रहा था। डिनर करते वक्त रोज की मॉम जैक की बेइज्जती करती है, लेकिन जैक इन्हें एक सुंदर सा रिप्लाई करता है। डिनर करने के बाद जैक एक छोटे से पेपर पर लिखकर रोज को 9 बजे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद रोज जब जैक से मिलने
आती है तब जैक रोज को अपनी पार्टी में लेकर आता है। यहाँ पार्टी 3rd क्लास लोगों की थी, जहाँ सब मिलकर काफी एंजॉय कर रहे थे। इस पार्टी में कोई भी अमीर होने का दिखावा नहीं करता। पार्टी में ये दोनों काफी मस्ती कर रहे थे। रोज और जैक साथ में डांस भी कर रहे थे। तो एक आदमी इन्हें देख लेता है। ये आदमी जाकर रोज के फियांसे क्लिंटन को बताता है कि इसने रोज और जैक को एक साथ डांस करते हुए देखा है। रोज जैक के साथ थी, इसलिए क्लिंटन इस पर काफी गुस्सा होता है। रोज की मॉम रोज को इमोशनली ब्लैकमेल करती है ताकि रोज जैक से ना मिले। रोज भी अपनी माँ के बात में आ जाती है। अगले दिन जब जैक रोज से मिलने आता है तब रोज जैक से बात नहीं करती और ये यहाँ से चली जाती है। रोज ने जैक से बात नहीं की थी, इसलिए इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल रोज को जैक से प्यार हो गया था। रोज खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती, इसीलिए यह भाग कर जैक के पास आती है। जैक शिप के टॉप पर होता है। रोज जब यहाँ से आती है तब शिप के टॉप पर ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं। ये सीन मूवी का सबसे ब्यूटीफुल सीन होता है। रोज यहाँ पहली बार जैक को किस करती है। रोज जैक को अपने साथ अपने कमरे में लेकर आती है। रोज जैक को वही नेकलेस दिखाती है जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशियन था। रोज कहती है कि ये सिर्फ इसी नेकलेस को पहनेगी, जिसके बाद जैक को इसकी पेंटिंग बनानी होगी। जैक भी रोज की बात मान लेता है और रोज की पेंटिंग बनाने लगता है। ये वही पेंटिंग होती है जो ट्रेजर हंटर को मिली थी। ड्राइंग के बाद रोज वो नेकलेस को जैक को तिजोरी में रखने के लिए देती है। नेकलेस के साथ साथ जैक उस पेंटिंग को भी तिजोरी में रख देता है। इसके बाद रोज जैक के साथ पूरी शिप पर घूमती है। एक जगह जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, यहाँ पर आकर ये दोनों बात करते हैं। बात करते करते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। रोज कहती है कि जब ये शिप रुकेगी तब ये जैक के साथ रहना चाहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइटैनिक अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी शिप के क्रू मेंबर्स देखते हैं कि इनके सामने एक बेहद सी बड़ी चट्टान है। चट्टान देखकर क्रू मेंबर्स जल्दी से शिप को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइटैनिक एक बहुत ही बड़ा जहाज था। टाइटैनिक मुड़ते मुड़ते बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से शिप डैमेज हो जाता है और इसके अंदर पानी भरने लगता है। कैप्टन शिप को रिपेयर करने की सोचते हैं, लेकिन शिप के इंजीनियर्स कहते हैं कि इसको रिपेयर करने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि शिप में पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उधर दूसरी तरफ जैक और रोज सबको बताते हैं कि इनका शिप डैमेज हो चुका है, लेकिन कमरे में पुलिस थी। पुलिस जैक की तलाशी लेती है तो इन्हें जैक के पॉकेट में रोज का लॉकेट मिलता है। दरअसल क्लिंटन ने जानबूझकर ये लॉकेट अपने आदमी के जरिए चोरी से जैक के पॉकेट में रखवाया था ताकि पुलिस जैक को चोरी के जुर्म में अरेस्ट कर ले। पुलिस जैक को अरेस्ट कर इसे एक कमरे में लाकर बंद कर देती है। उधर शिप के इंजीनियर्स कैप्टन को बताता है कि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 घंटे का टाइम है, जिसके बाद ये शिप पूरी तरह से डूब जाएगा। इस शिप में मौजूद सबको पता चल जाता है कि इनका टाइटैनिक डूबने वाला है, जिसकी वजह से सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हैं। शिप में कई सारी बोट थी जिस पर 65 लोग आ सकते थे, लेकिन उस बोट पर पहले फर्स्ट क्लास के लोग बैठते हैं, वो भी सिर्फ 10-15 लोग। शिप के कैप्टन ने कहा था कि टाइटैनिक से पहले बच्चे और महिलाओं को दूसरी बोट पर लाया जाएगा ताकि उन्हें पहले बचाया जा सके। रोज की मॉम रोज को बोट में बैठने के लिए कहती है, लेकिन रोज को जैक से प्यार था और ये उसे खोना नहीं चाहती थी। रोज भागकर दोबारा से शिप के अंदर आती है और जैक को ढूंढती है। फाइनली रोज जैक को ढूंढ लेती है, लेकिन जैक के हाथों में हथकड़ी थी। रोज हथकड़ी की चाबी ढूंढती है, लेकिन चाबी इसे नहीं मिलती। रोज को यहाँ एक कुल्हाड़ी मिलती है, इसीलिए रोज कुल्हाड़ी से जैक की हथकड़ी तोड़ देती है। ये लोग जल्दी से बाहर आते हैं। यहाँ सब लोग अपनी अपनी जान बचाना चाहते थे। जैक को यहाँ एक बोट पर जगह मिलती है तो ये रोज को उसमें बैठकर जाने के लिए कहता है, लेकिन रोज कहती है कि वो इसके बिना नहीं जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर क्लिंटन आ जाता है और कहता है कि तुम जाओ क्योंकि मैं और जैक एक दूसरी बोट में आ रहे हैं। क्लिंटन की बात मानकर रोज यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोज का मन नहीं मानता और ये कूदकर वापस से टाइटैनिक पर आ जाती है। रोज जैक से मिलती है तो जैक कहता है कि तुम वापस क्यों आई। रोज कहती है कि वो इसके बिना यहाँ से नहीं जाएगी। ये कहकर रोज जैक को किस करने लगती है। यहाँ क्लिंटन ये सब देख रहा था। क्लिंटन गुस्से से जैक पर गोली चलाता है, लेकिन जैक और रोज यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ दोनों शिप के नीचे आते हैं जहाँ पानी भर रहा था। कई जगहों पर तो पानी पूरी तरह से भर गया था। जैक और रोज एक साथ शिप के टॉप पर चढ़ते हैं। शिप पर से लोग उस ठंडे पानी में गिरकर मरे जा रहे थे क्योंकि समंदर का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। धीरे धीरे करके टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। टाइटैनिक का एक हिस्सा पानी में डूब जाता है और दूसरा हिस्सा भी धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। पानी में गिरे सब लोग मरे जा रहे थे क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। जैक को एक लकड़ी का दरवाजा मिलता है जिस पर केवल 1 लोग आ सकते थे। जैक जल्दी से रोज को उस पर बिठाता है। जिस बोट में जगह खाली थी उस बोट में और लोगों को बिठाकर 2 बोट को खाली किया जाता है। खाली बोट बचे हुए लोगों को बचाने जाती है। ये लोग यहाँ पर ढेर सारी डेड बॉडीज को देखते हैं। उधर हम जैक
को देखते हैं जिसकी हालत ठंड की वजह से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जैक रोज से कहता है कि रेस्क्यू बोट यहाँ आ जाएगी, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से बच जाएंगे। रेस्क्यू बोट बचे हुए लोगों को ढूंढने आ रहे थे। रोज जब रेस्क्यू टीम को देखती है तो यह जैक को उठाती है और कहती है कि उठो, हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ गई है। जैक रोज की बात नहीं सुनता क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा देर तक रहने की वजह से जैक यहाँ पर मारा जाता है। जैक की मौत से रोज काफी सैड होती है। रोज भी यहाँ मरने की सोचती है, लेकिन तभी इसे याद आता है कि जैक ने इसे वादा किया था कि रोज को यहाँ से जिंदा बचकर जाना होगा। जैक से किए वादे के लिए रोज रेस्क्यू टीम को बुलाती है, लेकिन ठंड की वजह से रोज की आवाज नहीं निकलती। रेस्क्यू टीम यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रोज एक डेड बॉडी के पास से सीटी लेकर उसे जोर जोर से बचाती है। सीटी की आवाज सुनकर रेस्क्यू टीम इसके पास आती है और वो रोज को बचा लेते हैं। अगली सुबह में इन सभी को एक दूसरे बोट में भेज दिया जाता है। यहाँ क्लिंटन रोज को ढूंढता है, लेकिन रोज खुद को क्लिंटन से छुपाती है। रोज जब अपनी पॉकेट चेक करता है तब इसे इसमें वही नेकलेस मिलता है जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशियन था। रोज इस नेकलेस के बारे में किसी को भी नहीं बताती। रोज की कहानी सुनकर सभी लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं। रोज के पास अभी भी वह नेकलेस था जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। रोज उस नेकलेस को समुद्र में फेंक देती है। नेकलेस समुद्र में फेंकते ही रोज को टाइटैनिक का दिन याद आता है जब ये जैक। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया।